और बच्चों कैसे हो? मज़े में हो? इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। एक तो आपका हो गया रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या इसी को क्रायोस्कोपी कहते हैं या डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं। हम मैंने पहले भी बताया था आपको, सिंपल फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहते। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो आज सबसे पहले देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले हम लोग पहले किसको पढ़ेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ेंगे कि आखिर फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट को हमने लिखा, इट मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। ध्यान दीजिएगा, वो टेम्परेचर जब आपका लिक्विड किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में दोनों में जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? सेम होगा, बराबर होगा। उसको क्या कहेंगे हम लोग? ध्यान दीजिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। और फ्रीजिंग पॉइंट पे आपका जो सब्सटेंस होगा, सॉलिड हो या लिक्विड, ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे होता है। तो ध्यान दीजिए, उसी को हमने लिखा है यहाँ पे, इट मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ substance in liquid state is equal to the vapor pressure in solid phase. At this temperature solid and liquid are at equilibrium. या ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझने के लिए बाबू हम एक छोटा सा ये आपको एग्जांपल देते हैं। देखिएगा, मान लीजिए अपने पास कोई कंटेनर है और इसमें ये क्या है, ये आपका सॉलिड स्टेट में है कोई सब्सटेंस, और इसके ऊपर में क्या है? लिक्विड में है। क्लियर? हम क्या बोले आपको? देखो, इस टेम्परेचर पे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे आपका जो सब्सटेंस होगा वो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों में प्रेजेंट होगा। एज एग्जांपल, जब हम लोग आइस की बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको आइस भी मिलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर भी मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या बोले, ध्यान दीजिएगा, सॉलिड और लिक्विड दोनों आपको फ्रीजिंग पॉइंट पे अवेलेबल होगा। सबसे पहला चीज। और क्या होगा? लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड में। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। थोड़ा सा तो आपका हीट एब्जॉर्ब करके कोई हीट रिलीज करके कन्वर्ट हो रहा है। तो जो वेपर प्रेशर लिक्विड के द्वारा लगाया जा रहा होगा और वो जितना भी हो सॉलिड के द्वारा भी लगाया गया वेपर प्रेशर, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में। तो ये जो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, और सॉलिड जिसमें कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और दोनों आपस में क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। तो जिस रेट से लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड में, उसी रेट से सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। कहाँ पे? फ्रीजिंग पॉइंट में। क्लियर है आपका? ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी लिख सकते हैं, सिंपल बोल सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट बोथ आर इक्वल। दोनों जो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों में क्या होगा? इक्वल होगा, वो टेम्परेचर कहलाएगा। ठीक, एट दिस टेम्परेचर सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये आपका कोई फ्रीजिंग पॉइंट है, कोई भी टेम्परेचर, तो यहाँ जो आपका लिक्विड जो प्रेशर लगाएगा वो जितना होगा सॉलिड भी उतना ही वेपर प्रेशर लगाएगा। क्लियर? सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, कहने का मतलब रेट जो होगा लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होने का और सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने का बाबू, वो क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखिए लिखे, या इसको क्रायोस्कोपी कहते हैं। सर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को, समझिएगा, जब कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को हम किसी प्योर सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कम हो जाता है। क्लियर? मतलब खत्म नहीं, कम हो जाता है। तो जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसका जितना पहले फ्रीजिंग पॉइंट होगा उससे वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो जैसे एज ए एग्जाम्पल बाबू हम लोग बात करते हैं, प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस में वो फ्रीज होना शुरू होता है। और यदि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समझिएगा बात को, है ना,
कि उसके अंदर कोई मान लो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिए, सपोज हमने शुगर मिला दिया, तो अब जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, पहले यदि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज करता था, तो अब 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज नहीं कर करके वो 0 डिग्री से कम में फ्रीज करेगा। कहने का मतलब यदि प्योर वाटर होगा, बाबू ध्यान दीजिएगा, तो प्योर वाटर कितने में आपका फ्रीज करता है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, जैसे इसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा बाबू, वो पहले से क्या होगा, घट जाएगा। कहने का मतलब निगेटिव में कुछ भी हो जाए, मान लो -0.189 डिग्री सेल्सियस, तो कहने का मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, उसी चीज को बोला गया, एक्सपेरिमेंट है क्यों होता है ना, मगर उतना आपको जानना नहीं है, बस ध्यान में रखना है फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। क्लियर। ठीक, ऐसे क्यों घटता है, तो उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि वेपर का फॉर्मेशन क्या होता है, घट जाता है ना। अच्छे से जब पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, इफ अ नॉन वोलेटाइल solute is dissolved in a solvent, dissolve in a solvent, freezing point, एफपी लिखो या फ्रीजिंग पॉइंट ही लिख देता हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, या फ्रीजिंग पॉइंट, क्या लिख दो, फ्रीजिंग पॉइंट सिंपल लिख दो, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, है ना। क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ये भी लिख सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, या और करके फ्रीजिंग पॉइंट सिंपल लिख सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। क्लियर। तो हमने क्या बोला, इफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यदि कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं प्योर सॉल्वेंट में, तो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। जैसे हम लोग सिंपल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसके अंदर में यदि हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिला दे बाबू, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं करेगा, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 0 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझिए बात को, फिर क्या होगा, 0 से कम हो जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। क्लियर। और एक्सपेरिमेंटली पाया गया, एक्सपेरिमेंटली it found that depression in freezing point directly proportional to, या लिख दे, molality of solution। हम क्या बोले, फिर से सुन लीजिए, यदि कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में मिलाते हैं, तो पहले से फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, और बोला गया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो सॉल्यूशन के मोलेलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ हमने लिखा, एक्सपेरिमेंट से पता चला, क्या पता चला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। यहाँ से चलिए, तो यहाँ से आप ही ने बोली, क्या बोले, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, मतलब यदि पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, तब 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, उससे घट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या पता, डिप्रेशन मतलब डेल्टा टी एफ क्या होता है, एक्सपेरिमेंट से पता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी एम ना। चलो, तो डेल्टा टी एफ, और जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कांस्टेंट आता है यहाँ पे के एफ एम, इसीलिए आप लोग को बार बार बोले थे कंसंट्रेशन टर्म क्लियर रखिए। तो आज क्या देख रहे हैं, मोलिलिटी का बार बार यूज हो रहा है। तो डेल्टा टी एफ बाबू बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो, के एफ, और देखो एम को क्या लिख सकते हैं, बोलो, है ना। एम को मोलिलिटी को कैसे डिफाइन किए थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे डब्ल्यू ए इन के जी। आप देखिएगा ये सारे आपको पहले से बता दिया गया है, अपन पढ़ते अच्छे से नहीं है, यदि पढ़ेंगे तो सारे क्लियर है। ठीक, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो और भी यदि इसी को हम यहाँ से और भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला आ जाएगा आपका।
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ बराबर ये के एफ हो गया, एन बी को बाबू हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बटे एम बी, और ये आपका केजी में नहीं दे के किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग 1000 बटे डब्ल्यू ए किस में लिख लें, इन ग्राम। क्लियर है, आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या बोले, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टी एफ बराबर प्रोपोर्शनलिटी हटाइएगा के एफ एम, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलिलिटी को हमने डिफाइन किया था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ से लिख सकते हैं एन बी बटे डब्ल्यू एन के जी, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ। अब यदि मोल नहीं दे करके वेट दिया है बाबू, क्या दिया है, वेट दिया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बटे एम बी, और ये तो मोल हो गया इंटू, अब ये केजी में दिया नहीं दे करके ग्राम में दिया, तो यहाँ 1000 बटे डब्ल्यू ए इन ग्राम। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, क्लियर है आपका, है ना। चलिए अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टी एफ जो होता है बाबू, ये आपका होता है टी एफ नॉट माइनस का टी एफ, ध्यान दीजिएगा टी एफ नॉट माइनस का टी एफ, क्लियर, ये ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस का टी एफ। सर टी एफ क्या है, टी एफ नॉट क्या है, प्योर स्टेट में फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर स्टेट में फ्रीजिंग पॉइंट। टी एफ क्या है सर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा टी एफ नॉट क्या है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ से एक चीज और कर सकते हैं हम लोग बाबू, तो हम लोग को एक चीज और, के एफ यदि निकालना हो, क्या निकालना हो, के एफ, तो यदि हम जानते हैं डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, बोलो के एफ एम, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं के एफ बराबर डेल्टा टी एफ बटे एम, और ये डब्बा बंद हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए, है ना। चलिए एक और फॉर्मूला लिखिएगा, के एफ का ही एक और फॉर्मूला होता है, इसे के एफ का दो फॉर्मूला होता है, ये आर इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर बटे डेल्टा एच फ्यूजन इंटू 1000। आ गए, नहीं आए, वो दिख नहीं रहा, चलो इसको अपन रफ कर देता हूँ, ऊपर देख लूंगा, पहले इतना देख लेते हैं। तो देखो क्या होता है, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, एम, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा, के एफ एम। कौन बोला, एक्सपेरिमेंट से पता चला, क्या बोले, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सपेरिमेंट से पता चला, तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ लिखा, एम को लिख सकते हैं एन बी बटे डब्ल्यू ए इन के जी। अब आपका मोल नहीं दे करके वेट दिया बाबू, तो यहाँ लिखेंगे के एफ, क्या लिखोगे, डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए इन ग्राम। क्लियर है, उसके बाद आपको डेल्टा टी एफ बराबर बताए टी एफ नॉट माइनस का टी एफ होता है। सर टी एफ नॉट क्या होता है, प्योर स्टेट में फ्रीजिंग पॉइंट, सर टी एफ क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर, कोई दिक्कत, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम, तो यहाँ से लिख सकते हैं के एफ बराबर डेल्टा टी एफ बटे एम। ओके चलो, दैट्स गुड, फाइन। यहीं से फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, क्या बता रहा था, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम, तो के एफ बराबर बाबू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ बटे एम। और ध्यान दीजिएगा के एफ का एक और फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, आर इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू बोलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर बटे डेल्टा एच फ्यूजन इंटू 1000। एक ये आपका फॉर्मूला होगा, और एक यदि इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखिएगा कंफ्यूज ना कीजिएगा, यदि आपका के एफ बराबर आर तो रहेगा, मोलिकुलर वेट गायब हो जाएगा, यहाँ पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा सॉल्वेंट का स्क्वायर बटे डेल्टा एच फ्यूजन नहीं रह करके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रहेगा, क्या रहेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू क्या कर देंगे 1000। एक आपको ये भी फॉर्मूला आ सकता है,
समझिएगा। तो के एफ बराबर डेल्टा टी एफ बटे एम, के एफ बराबर आर इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर बटे डेल्टा एच फ्यूजन इंटू 1000। याद रखिएगा यहाँ पे के एफ का और एक फॉर्मूला होगा आर इंटू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर, इसमें क्या होगा मोलिकुलर वेट आपका हट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्या है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है ना पर मोल, यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर मोल, और ये आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम इंटू 1000 है ना। ध्यान दीजिएगा ये दोनों में चेंजेस आ गए है ना, इससे एज इट इज है ना। चलिए क्लियर। चलो अगला हम लोग इसी में डालेंगे यूनिट ऑफ के एफ। भाई के एफ का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ के एफ, फिर बताते हैं कौन कौन चीज क्या क्या है। ठीक, यूनिट ऑफ के एफ का यूनिट क्या होगा समझिए। डेल्टा टी एफ बराबर बाबू हम लोग क्या पढ़े बोलो, के एफ एम पढ़ा, तो हम यहाँ से के एफ बराबर लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ बटे एम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, आई थिंक नो कंफ्यूजन, ओके। चलिए अब ध्यान से बताइएगा के एफ का हमको यूनिट लिखना है, किसका, के एफ का। डेल्टा टी एफ एक तरह से टेम्परेचर का चेंज है, डेल्टा टी एफ क्या है, टेम्परेचर का चेंज है, और खुद बोलो चेंज मतलब टेम्परेचर का चेंज। मान लो 500 केल्विन है और 400 केल्विन है, तो उसका चेंज होगा कितना होगा 100 केल्विन, तो आपका तो केल्विन में ही तो चेंज आएगा, चेंज किस आएगा केल्विन में ही आएगा। तो टेम्परेचर का चेंज है तो चेंज किस में आएगा, केल्विन में आएगा। ये मोलिलिटी है तो एम हुआ, तो यहाँ के एफ का जो यूनिट हो जाएगा के एम इनवर्स हो जाएगा, एक पहला यूनिट ये हो गया। क्लियर। चलिए और यहीं पे आपको एक और बताए थे हम, इसी में यदि हम लोग ऐसा कर देते के एफ बराबर डेल्टा टी एफ, अब बटे मोलिलिटी को डिफाइन कर देता एन बी बटे डब्ल्यू ए इन के जी, और यदि ऐसा लिख देता हूँ बाबू तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा, बोलो डेल्टा टी एफ सॉरी के एफ बराबर डेल्टा टी एफ बटे 1 इंटू डब्ल्यू ए इन के जी बटे बोलो एन बी। तो यहाँ से के एफ हो गया, के एफ का यूनिट क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ कैसा होता है बोलो केल्विन में होता है, और वेट किस में केजी में, नीचे मोल है, मोल ऊपर गया तो केल्विन केजी मोल इनवर्स। ध्यान दीजिएगा डेल्टा टी एफ केल्विन में, वेट है केजी में, नीचे है मोल, मोल ऊपर गया तो मोल इनवर्स। क्लियर है। तो यहाँ से यूनिट आपका आ गया एक और केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्लियर है। चलिए तो यूनिट ऑफ के एफ जो आया आप इसको रफ लिख लीजिएगा कैसे आया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, यूनिट ऑफ के एफ दो होता है, एक के एम इनवर्स होगा और दूसरा क्या होगा बोलो केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्लियर। ओके अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, के एफ जो होता है, KF is characteristics property of solvent। अब ध्यान दीजिएगा KF हर सोलवेंट के हिसाब से होता है, सोलवेंट टू सोलवेंट बदलते ही जाता है, ऐसा नहीं है KF को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। बाकी सोलवेंट टू सोलवेंट क्या होगा बदलेगा, वाटर के लिए अलग होगा, बेंजीन के लिए अलग होगा, हर सोलवेंट के लिए KF का मान आपका क्या होगा अलग होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं जो फॉर्मूला पढ़े तो उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहला डेल्टा टी एफ जो था फॉर्मूला में वो था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बोलो डेल्टा टी एफ के बाद के एफ पढ़े थे, मोलर और एलिवेशन, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। एम हो गया बोलो मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा टी एफ के एफ एम हो गया, डब्ल्यू भी सबको पता है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट
इन ग्राम, यदि हम ग्राम में देते हैं ना, MB पता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, WA पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। चलो और बोलो, MA तो पता ही है, WB हो गया, TF बचा आपका, TF हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TF नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? चलिए और बोलिए। सर R का मान जूल में जब लीजिएगा तो 8.314 जूल के फॉर्म में ले लीजिएगा। क्लियर? चलिए ओके, चलिए तो ले, अब हम लोग ग्राफ देखेंगे बाबू। क्या देखेंगे? ग्राफ। ध्यान दीजिएगा बाबू। ये पता है इस लाइन में कौन होता है? वेपर प्रेशर। और ये लाइन में कौन होगा? बोलो टेम्परेचर। मान लो टेम्परेचर किस में ले लिए? केल्विन में ले लिए ना, किसी में ले सकते हो। तो ऐसा कुछ होगा, ध्यान दीजिएगा। मतलब यहाँ से हम डॉट डॉट करके लाइन खींचे, एक लाइन यहाँ से भी खींचा, समझिएगा। ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? ये वाला क्या हो गया? ज़्यादा है, तो ये आपका होगा TF नॉट। क्लियर? ये क्या होगा? TF नॉट। और ये वाला आपका पॉइंट क्या कहलाएगा? TF। ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्या कहलाएगा? TF। और ये वाला हो गया TF नॉट। ये यहाँ लिख दिया इन केल्विन। अब एक चीज बोलिएगा, एक ग्राफ में कुछ ऐसा भी लाइन दिया जाता है। एक मिनट यार, थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है ना। चल, और ये पॉइंट में लिखा रहेगा आपका फ्रोजन टेम्परेचर, ठीक है ना? फ्रोजन लिख देगा। तो सिंपल ये किसका ग्राफ हो गया आपका? देखो यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट का हो गया, और ये वाला क्या हो गया? सॉल्यूशन का हो गया। ग्राफ से समझिएगा। पहले ये सॉल्वेंट का है, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था? यहाँ से खींचो, यहाँ तक सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था, पहले यहाँ तक था ना सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या था? ज़्यादा था। जैसे हम इसमें क्या मिला है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला है, तो नीचे आपका क्या है? सॉल्यूशन का है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ? इतना हो गया। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, सॉल्वेंट का ज़्यादा, तो सॉल्वेंट का ज़्यादा, सॉल्यूशन का कम। तो वही चीज़ हुआ कि व्हेन वी मिक्स अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तब क्या होता है? आपका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। पहले था इतना, है ना, यहाँ से लेके TF नॉट तक, और बाद में कितना हो गया? यहाँ से लेकर के TF तक। ठीक, तो शुरुआत में ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट, समझ में आ रहा है ना? शुरुआत में फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा, और जैसे इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाए, तो हमने बोला आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये आपका TF इतना हो गया। क्लियर? अब ये जोन लिखा हुआ फ्रोजन। फ्रोजन मतलब यहाँ से क्या होगा? आपका जो आइस, वाटर और आइस क्या होगा? वाटर आपका आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक, तो ये लिखिए सॉल्वेंट, ये हो गया सोल्यूशन। हाँ, सोल्यूशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, लिख दो सोल्यूशन। क्लियर? तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट देखो ज़्यादा है, मतलब यहाँ से देखेंगे ये दूरी, इतना टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट, और सॉल्यूशन का ये वाला हुआ, तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। क्लियर है? ये आपका ग्राफ है बाबू, है ना? इसको ध्यान में रखिएगा। सॉल्वेंट का ज़्यादा, सॉल्यूशन का कम, सॉल्वेंट का ज़्यादा, सॉल्यूशन का कम। तभी तो बोले, क्या बोले थे कि जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब पूरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या पढ़े थे? बोलो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। बोलो डेल्टा TF बराबर KFM। बोलो डेल्टा TF बराबर KF। M को लिख सकते हैं NB/WA इन KG,
और यहाँ से बोलिए डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एन बी, वजन नहीं दिया, डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000, अब बटे क्या लिखे, डब्ल्यू ए इन ग्राम लिख सकते हैं। आर को कैसे निकालते हैं बताइए थे, एक अलग फॉर्मूला है ना के एफ को निकालने का, क्या था बोलो, आर इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर, ठीक, बटे डेल्टा एच फ्यूजन, फ्यूजन मतलब फ्यूज करना, टूटना, बर्फ में मतलब फ्यूजन आइस का होता है ना, इंटू 1000, या के एफ में और एक फॉर्मूला बोले तो मोलिकुलर वेट हट जाएगा, तो आर इंटू फ्रीजिंग पॉइंट स्क्वायर सॉल्वेंट, और यहाँ से आपका आ जाएगा एल एफ इंटू 1000। बच्चा कंफ्यूज हुआ सर, डेल्टा एच भूल गए थे लिखवाने, तो डेल्टा एच फ्यूजन हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं इसको, ध्यान दीजिए, इसको क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और बाबू एल एफ जो होता है बाबू, ये होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्लियर। तब सबको समझ में आ रहा है, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली पहुंचना, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एन बी बटे डब्ल्यू ए, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू इन ग्राम। यहाँ से लिख सकते हैं के एफ बराबर आर इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर, डेल्टा एच फ्यूजन इंटू 1000, के एफ बराबर आर इंटू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर इंटू एल एफ इंटू 1000, डेल्टा एच वेपोराइजेशन, डेल्टा एच को क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एल एफ को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, चलिए ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है बाबू, क्वेश्चंस को देखिए, कितना आसान है, देखिएगा कितना आसान है, देखिएगा 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, फॉर्मूला क्या होता है, C2H6O2, स्ट्रक्चर भी बताऊंगा अभी, इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम water if Kf for water इक्वल टू 1.86 km इनवर्स। बाबू ये वाटर के लिए हमेशा फिक्स रहेगा है ना, ध्यान दीजिएगा। फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है। आपसे क्या पूछा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चन को देखिए कितना आसानी से हम लोग बनाते हैं। 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहला चीज बच्चा बोलेगा सर इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ ऐसा होता है बाबू, CH2 ये आपका OH, ये इससे OH छूटेगा, स्ट्रक्चर है तो ध्यान दीजिएगा, C2 हो गया, H6 और ये O2, क्लियर है। 2 2 4 5 6 हाइड्रोजन हुआ ना, O2 हो गया, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आते हैं 45 ग्राम कौन है, इथिलीन ग्लाइकोल है, मिक्स्ड विथ 600 ग्राम वाटर, 600 ग्राम वाटर में मिक्स है। तो यहाँ से हम लिख सकते 45 ग्राम, ये 600 ग्राम, तो ये वाला क्या होगा, बी होगा, तो यहाँ लिखेंगे WB बराबर 45 ग्राम, WA बराबर हम लिखेंगे 600 ग्राम। इफ KF फॉर वाटर बराबर, KF आपका दे दिया है कितना, 1.86 km इनवर्स। फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोला, तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का होता है TF बराबर वाट, है ना, और TF नोट हम निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है ना। यहाँ से आपका क्या आ जाए बोलिए, डेल्टा TF बराबर हम लोग लिख सकते हैं TF नॉट माइनस का TF, है ना। इस चीज को पहले समझिएगा, हमको निकालना क्या है, TF निकालना है, ठीक। डेल्टा TF यहां से हमको मिल जाएगा,
मिल जाएगा है। चलिए, और जब किसमें मिला हुआ है 45 ग्राम इथेलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम वाटर, मतलब TF नोट क्या होता है? TF नोट है आपका, कह सकते हो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में लिखना है तो 273 केल्विन, जो भी लिखना है। तो यहाँ तो फिक्स हो गया, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है TF नॉट, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये भी आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये निकालना है, ये भी निकालना है, तो ये तो निकल जाएगा यहीं से, निकाल लीजिए। कैसे निकालिए बोलो? डेल्टा TF बराबर हम लिख देंगे KF, वेट वाला फॉर्मूला है, तो WB बटे MB इंटू 1000 बटे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे WA इन ग्राम। और ध्यान दीजिएगा डेल्टा TF बराबर, यहाँ से समझिएगा KF कितना वाटर के लिए 1.86 इंटू WB कितने हैं तो 45, MB कितने हैं 600 इंटू 1000 है ना, बटे WA इन ग्राम। देखो WA तो यहाँ पे ना यार, सॉरी, ये कितने हैं 600, और MB मोलर मास चाहिए, किसका चाहिए भाई? WB क्या है? सोल्यूट है ना, इथिलीन ग्लाइकोल का, इथिलीन ग्लाइकोल का C2H6O2, बोलो कितने हो जाएंगे? 24 आ जाएंगे, प्लस का 6 और प्लस का 32, तो इसको जब आप कर लोगे तो ये 62 आएगा। क्लियर? ये 62 आया। अब 0 0 कैंसिल कर लें, कर लिया, ठीक, गुना कीजिए, तो यहाँ से जो आपका डेल्टा TF आएगा बाबू, वो आता है 2.25। ध्यान दीजिएगा डेल्टा TF कितना आएगा 2.25, चेंज जो होगा 2.25 डिग्री सेल्सियस में लीजिए या केल्विन में लीजिए, बात बराबर होगा, क्योंकि चेंज है, चेंज हमेशा केल्विन में किसी में लो बात बराबर। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, WB पता है, WA पता है, KF पता है, TF पूछ रहा है, TF नॉट सॉल्वेंट है वाटर, तो इसका तो हमको पता ही होता है 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट होता है। डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस का TF होता है, ये पता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये पूछ रहा है, और ये डेल्टा TF मेरा निकल जाएगा यहाँ से डेटा से। क्यों? डेल्टा TF बराबर क्या होता है KF इंटू WB बटे MB इंटू 1000 बटे WA इन ग्राम, और इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2.25 आपका आएगा। क्लियर? डब करता हूँ इधर बाबू। तो यहाँ से आप खुद से समझ सकते हैं, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बोलो? डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस का TF, और डेल्टा TF कितना आया 2.25, ये डिग्री सेल्सियस में यदि लेते हैं, ये 0 डिग्री माइनस का TF, ये माइनस का इधर भेजो तो TF आपका आ जाएगा -2.25 डिग्री सेल्सियस। कोई बोला सर केल्विन में कैसे निकालते सर? तो यदि केल्विन में भी ले, डिग्री सेल्सियस में भी यही आएगा, केल्विन में यदि लेते तो भी 2.25 केल्विन ही आता, चेंज तो सेम ही होता है। और सिर्फ यहाँ पे आपका 0 डिग्री सेल्सियस के बजाय क्या लिखोगे 273, 273, क्यों 0 डिग्री किसके बराबर होता है 273 केल्विन। TF एजिटिज रहता, इधर आपका माइनस होता, तो ये माइनस ऐसा हो जाता है। क्लियर है? तो इसको ऐसे लिख सकते हो, मान सकते हो 2.25 बराबर, इस बार 0 नहीं लिख करके लिख दूँ 273 माइनस का TF लिख दूँ, TF इधर आएगा, TF बराबर आ जाएगा 273 माइनस का 2.25, इसका मतलब 270 पॉइंट कुछ कुछ आपका आंसर आ जाएगा एक केल्विन में। बात बराबर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, बहुत आसान है, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज वगैरह आने चाहिए, क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर लेंगे क्वेश्चन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल solute dissolved in 50 gram
benzene lowers the freezing point of benzene by 0.4 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. ठीक है बाबू। और यहाँ दिया है KF4। देखो हर सॉल्वेंट के लिए KF का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। 5.12 km इनवर्स। क्लियर। कैसे बाबू? देखिए सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, बनाने हैं। जब तक अपन नहीं बनाएंगे क्वेश्चंस तो क्या होगा, क्वेश्चंस आपके कंप्लीट नहीं होंगे, बनाने पड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कितना है, 1 ग्राम। क्लियर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं WB बराबर 1 ग्राम। चलो, डिजोल्व इन 50 ग्राम बेंजीन। तो ये 1 ग्राम, वो 50 ग्राम, तो क्या हो गया बाबू, बोलो WA 50 ग्राम। लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट 0.4 के। समझिएगा, मतलब पहले जितना फ्रीजिंग पॉइंट था उसको घटा दिया, कहाँ पहुंचा दिया, 0.4 के से घटा दिया, दैट इज डेल्टा TF। समझिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट को घटा दिया कितने से, पहले से, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आपका 0.4। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन में डेल्टा TF दे दिया 0.4। क्या बोला ना, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.4 के। तो पहले जितना फ्रीजिंग पॉइंट था, मान लो कितना भी होगा 273 या जो भी होगा, उसको घटा दिया। तो डेल्टा TF क्या होता है कि कितने से घटाया, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय, समझिएगा ये लाइन में समझिएगा, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट टू इतना, वो अलग शब्द है। अब फ्रीजिंग पॉइंट को इतने से घटा दिया, ये अलग चीज है। मान लो किसी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 था, उसको ला दिया -1 पे, वो अलग चीज है। यहाँ क्या बोला, इसका फ्रीजिंग पॉइंट को घटा दिया इतने से, दैट इज क्या होगी आपका डेल्टा TF। डेल्टा TF 0.4 के। ठीक। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मतलब MB आपका पूछ रहा है। जैसे MB पूछा तो दिमाग में आया कि फॉर्मूला तो वही वाला लगा देंगे। और KF बाबू दे दिया, कितना दिया, 5.12 km इनवर्स। तो हमको पता है, जैसे MB देखे तो याद वाला क्या बोलो, डेल्टा TF बराबर KF बोलो WB बटे MB। जब MB चाहिए तो MB वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इंटू 1000 बटे WA इन ग्राम। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा TF कितने ले ले भाई, 0.4। KF का मान पता है 5.12, WB पता है 1, मोलर मास निकालना है, इंटू 1000 कर लिए, और WA दे दिया 50। 50 से काटे कितने, बोलो 20 आएंगे, है ना। चलो इसको इधर लेके आ जाऊं, तो MB बराबर आ गए 5.12 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 0.4। ये पॉइंट हटाए, यहाँ पे 10, ये पॉइंट हटाए, यहाँ पे 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, बोलो क्लियर। चलो कर लो इसको। MB बराबर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 दूना 10 बट्टे 4, बोलो 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंचे 20, 2 बचे, 4 चौके 24। तो मोलर मास कितना आएगा, 256। एक लाइन को समझिएगा, ये सब चीज समझ में आया। हम बार बार बोलते हैं, किसी का भी फ्रीजिंग पॉइंट कुछ था, उसको लोअर्स कर दिया कितने से, 0/0.4 के। मान लीजिए किसी का फ्रीजिंग पॉइंट पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, इसको लोअर्स कर दिया कितने से, 0.4 मान लो डिग्री सेल्सियस से था, पहले 0 डिग्री सेल्सियस, उसको घटा दिया कितने से, 0.4 डिग्री सेल्सियस से। तो ये कितना हो जाएगा, बोलो -0.4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर। समझिए, ताकि आपके लिए हम बोल रहे हैं, ये 0 डिग्री सेल्सियस था, इसको कम कर दिया कितने से, मान लो 0.4 डिग्री सेल्सियस से। दोनों तरह से बताएंगे ताकि कंफ्यूज नहीं हो जाए, है ना। इसको उतार लीजिए पहले, है ना। समझिए, लोअर्स का हम मतलब समझाते हैं आपको।
बच्चा कंफ्यूज ना हो। आपको तो अच्छे से समझ में है ना, ये सारे समझ में आ गए होंगे। चलो ठीक, अब देखिए बाबू यहाँ पे थोड़ा समझो। तो बच्चा बोला मान लो किसी वाटर का ही भाई, समझो ध्यान से, पहले आपका है ना TF0 प्योर कितना होता है बोलो, 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का। तो ये कितने बराबर होगा, 273 केल्विन के बराबर होगा। क्लियर। TF जो सोल्यूशन का होगा, ये क्या बोला, 0.4 के से कम कर दिया। तो पहले 273 था, अब क्या हो जाएगा बोलो, 272.6 की हो जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है ना। चलो, तो हम तुमसे पूछेंगे डेल्टा TF क्या होगा। आप बोलिएगा TF0 माइनस का TF। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 273 माइनस बोलो 272.6। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4। बोलो यस या नो। ओके, समझ गए ना। बोलो लोअर्स कर दिया था इतना, इसको इतने से घटा दिया, कितने से घटा, 0.4 से, तो इतना हो गया। तो कितना हुआ डेल्टा TF, डेल्टा TF बराबर TF0 माइनस का TF, तो 273 माइनस 272.6, आपका 0.4 आ गया डेल्टा TF। ओके चलो बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। आप लोग किसी भी बुक से अभी तक के जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए आप उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बना सकते हैं। डाउट आने पे आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछिए, क्वेश्चन को पूछिए, ठीक। ओके, कैलकुलेट द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ अ सॉल्वेंट which has freezing point, which has freezing point 16.6 डिग्री सेल्सियस एंड ध्यान दीजिएगा latent heat of fusion 180.75 है ना जूल ग्राम इनवर्स, है ना। क्लियर। अब एक बात देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। आर का जो मान होगा वो होता है 8.314, ये आपका हो गया जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक, ये समझिए, ठीक। बस जैसे देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो याद आ गया कि भाई एक फॉर्मूला है, क्या बोलो, KF निकालना है। क्या पूछता है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब KF बराबर वाट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, KF बराबर, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या था बोलिए, अरे फॉर्मूला क्या था, तो ये फॉर्मूला है आपका R इंटू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर बटे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू 1000। ये ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा, इसका KF बराबर R का मान 8.314, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर, फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ 16.6 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो प्लस का क्या हो जाएगा, 273। तो ये आपका आ जाएगा केल्विन में, 73 10 83 89, 289.6 केल्विन। यहाँ से 289.6 केल्विन आएगा। क्लियर। क्यों भाई, क्यों, आर का यूनिट किस में है, केल्विन में है ना, आर किस में, केल्विन में, तो यहाँ भी केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। बटे क्या कर लीजिएगा बोलो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है 180.75 है, और इंटू कर दो 1000, और जब यहाँ से KF का मान निकालिएगा गुना करके तो आपका आंसर आ जाएगा KF का 3.86। ध्यान दीजिएगा, फिर से KF पूछ रहा है, कैसे समझिए सर, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ था।
R इंटू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर इंटू LF इंटू 1000। R का मान पता है, इसको कैल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि R का मान में कैल्विन है। KF बराबर R इंटू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है बाबू 180.75 इंटू 1000, इसको कर लीजिएगा। KF बराबर आ गया 3.86। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जाके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइएगा, सिर्फ 2-4 चीज़ तो बोलना ही है ना। यदि मोलिलिटी आता है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर, मोलिलिटी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या बोलना है बोल लीजिए एक बार, लास्ट एक बार बोल लीजिए ना, तेजी में बोलो, तेजी में एक बार बोलो। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, डेल्टा TF बराबर क्या बोलोगे KF M, इसे ये लिखना है ना। डेल्टा TF बराबर KF इंटू NB बटे WA इन KG। उसके बाद आगे क्या कर सकते हैं बोलो, डेल्टा TF बराबर लिख सकते हैं KF इंटू बोलो WB बटे MB इंटू 1000 बटे WA इन ग्राम, ऐसा लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस का TF। कभी भी याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन होता है, बच्चा वहाँ देखता है TB वाला में होता है TB माइनस का TB नॉट, तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटाते हैं। TF नॉट यहाँ बड़ा है तो दिस इज बड़ा और दिस इज छोटा, हमेशा जो माइनस होगा बड़ा छोटा है, उसमें एलिवेशन बाद सोल्यूशन का ज़्यादा होता था तो दिस इज बड़ा होता था और दिस इज छोटा होता था। देखिएगा हमेशा बड़ा में से छोटा घटाते हैं। क्लियर, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आएंगे ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, इंडोस्मोसिस, ये सारे आपको पढ़ेंगे है ना। इसके बाद फिर बॉन्ड ऑफ फैक्टर वगैरह पढ़ेंगे, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ेंगे, फिर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 से 3 क्लास में आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप कहीं के भी क्वेश्चंस लगा सकते हो, है ना। ओके, और अच्छे से पढ़िए, अर्ली इन द मॉर्निंग जगिए, और जितने नोट्स है उसको क्या करेंगे अपन रोज के रोज पलटेंगे, है ना। आपको शुरुआत की क्लास में भी अपन बोले थे पान क्यों सरा, रोटी क्यों जली, पढ़ा क्यों भूला, तो क्योंकि उसको पलटा नहीं गया। यदि आप पलटने लगते हैं तो हर एक चीज़ आपको आने लगता है, और यदि आपको कोई चीज़ आने लगता है बाबू, तब क्या होगा, आपको क्वेश्चंस बनाने के मन करेंगे, मेहनत करने के मन करेंगे, अलग अलग बुक्स वगैरह बनाने के मन करेंगे, है ना। मगर नहीं आएगा तो आपको मन नहीं करेगा। ठीक, ओके, थैंक यू।